पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को क्या बीमारी है दूसरी शादी करने की। इमाद वसीम का कसूर तो है ही। नायला राजा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक औरत है और उन्होंने औरत के साथ ही इतना बड़ा जुल्म किया है। उनके 3 छोटे बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू डेली पॉइंट। मैं आपकी होस्ट तमसील फातिमा और आज हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक फॉर्मर प्लेयर इमाद वसीम के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने पाकिस्तान को नेशनली और इंटरनेशनली दोनों तरीके से बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। ऑलराउंडर भी जाने जाते हैं कि उनकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को क्या बीमारी है दूसरी शादी करने की। पहले हमारे पास शुएब मलिक थे, उनका इतना स्कैंडल बना, इतनी कंट्रोवर्सी बनी कि किस तरह उन्होंने सानिया मिर्ज़ा से अलहदगी इख्तियार करके दूसरी शादी सना जावेद पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा से शादी की और उनको लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया, उन पे काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स किए। अब हमारे पास इमाद वसीम की एक एग्जांपल है। ये कंट्रोवर्सी इसलिए ज़्यादा बड़ी है क्योंकि इसमें झूठ, सच, स्कैंडल, केसेस, इल्ज़ामात, बहुत सी चीज़ों का बहुत इस्तेमाल हुआ और 1 साल से ऑलमोस्ट ये बात चलती आ रही है। इमाद वसीम ने दूसरी शादी फेमस इन्फ्लुएंसर, सोशल सेलिब्रिटी, पाकिस्तान की मशहूर लॉयर नायला राजा से की है, जिनका बैकग्राउंड भी वकला से ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने उनसे शादी की है। हर कोई इसी शादी के बारे में बात कर रहा है। लोगों को दूसरी शादी पर शायद इतना एतराज़ नहीं होगा जितना एतराज़ उनको अपनी पहली बीवी से अलहदगी का है और नायला राजा की स्टेटमेंट्स चेंज होने का है। सोशल मीडिया से ये बात शुरू हुई थी। 2025 में उनकी एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें नायला राजा और इमाद वसीम की तस्वीर, जो कि वो लंदन में मौजूद थे, वहाँ पे वायरल हुई थी उनकी साथ की तस्वीर। हालांकि जब उनकी बीवी जहाँ पर उनको चीटिंग के लिए एक्यूज़ कर रही थी, उन्होंने तब भी पिक्चर पोस्ट की, शेयर की, पूरे सोशल मीडिया पर धूम मच गई तस्वीर के बारे में कि ये कब हुआ, कैसे हुआ। तो उस पर नायला राजा का इंटेक ये था कि किस तरह लोग उनको सोशली प्रेशराइज़ कर रहे हैं। उन्होंने केस करने की धमकी भी दी और उन सबको सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, स्टोरीज शेयर की, कुरान की आयत का सहारा लिया लोगों को प्रूफ करने के लिए, जिस पे काफ़ी लोगों ने अपनी स्टेटमेंट्स वापस भी ली, उनको सपोर्ट भी किया। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, एक्टर्स ने उनके लिए स्टैंड लिया कि उन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उनके मुताबिक वो एक फ़ैन एनकाउंटर था, वो उनसे मिली और एक नॉर्मल कन्वर्सेशन की और उनके साथ तस्वीर ली, एक फ़ैन मूवमेंट लिया जो कि एक नॉर्मल इंसान किसी भी क्रिकेटर के साथ करता है। वो बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर 16 फरवरी को उन्होंने सोशल मीडिया पे दोबारा तस्वीर डाली जिसमें उन्होंने बहुत सिंपैथी गेन करने की कोशिश की कि लोग उनको किस तरह मेंटल प्रेशर कर रहे हैं और किस तरह इमाद वसीम और उनका रिश्ता बिल्कुल ठीक है और उनकी पिछली ज़िंदगी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि उनका बहुत ताल्लुक़ है कि जब उन्होंने उस चीज़ को की भी थी तो उनको मना करना चाहिए था, उनको इस तरह की पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी, उनको इस तरह की बात नहीं, स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी जो उनको झूठा साबित करे। इमाद वसीम का कसूर तो है ही, उनको तो कसूरवार माना जाता ही है क्योंकि बेजर चीज़ तो उन्होंने नहीं की है। लेकिन नायला राजा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक औरत है और उन्होंने औरत के साथ ही इस तरह इतना बड़ा जुल्म किया है। उनके 3 छोटे बच्चे हैं और किसी का घर तोड़ा है। लेकिन बात ये है कि अगर आपने एक चीज़ कर भी ली तो आपने उसको ओन क्यों नहीं किया। अगर आप उसे ओन नहीं भी कर पाई थी तो आपको उस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी। आपने झूठ बोला जिससे आवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में है और समझ नहीं पा रही है कि ये चीज़ करने की वजह क्या थी। इमाद वसीम ने भी अपनी शादी अनाउंस की सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के साथ, और ये नहीं कि सिर्फ शादी अनाउंस की बल्कि अपनी पहली शादी को ख़त्म करने का भी ऐलान किया और बताया कि किस तरह वो एक टॉर्चर में थे, एक अजियत में थे इस शादी के थ्रू। नायला राजा का कहना भी यही है कि इमाद वसीम एक बुरे वक्त से गुजरे, एक टफ वक्त से गुजरे और उन्होंने उसका साथ दिया और वो एक सही इंसान है। आप इस चीज़ को किसी भी एंगल से सही नहीं ले सकते। और तो उन्होंने अपनी पहली बीवी के साथ जुल्म किया जो कि किसी की औलाद थी, लेकिन आपने अपनी औलाद के साथ कोई कैसे जुल्म कर सकता है। उन्होंने अपनी तीनों औलादों को छोड़ा और इनसे शादी कर ली और शादी भी कोई नॉर्मल शादी नहीं की, बहुत ग्रैंड शादी की, हर चीज़ इन्वेस्टेड थी, हर डिज़ाइनर था, मेकअप ऐसा था, सब कुछ ब्रांडेड था, बहुत धूमधाम से शादी हुई और बहुत खुशी से। उनके चेहरे पे कोई नदामत का निशान नहीं है, ना ही नायला के चेहरे पर ना ही इमाद के चेहरे पर। नायला की सबसे बड़ी बात यह है कि वो फ़ैशन इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ एक वकील भी हैं और वकील भी जेंडर बेस्ड वकील हैं जो औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं, औरतों के हक दिलाती हैं, उनके केस लड़ती हैं, उनको इंसाफ दिलाती हैं। और उन्होंने दूसरी औरत के साथ ये किया है। तो ये उन्होंने सिर्फ अपनी निजी ज़िंदगी नहीं, अपनी करियर की ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है जो कि उनके लिए सही साबित नहीं होगा। मुझे नहीं लगता होगा कि जिस चीज़ के लिए वो खड़ी होती हैं उन्होंने उसके खिलाफ़ किया। इमाद वसीम और नायला राजा के इस स्टेप से हमारी पाकिस्तानी आवाम बहुत डिस्टर्ब है और वो नहीं समझ पा रही कि इसकी क्या नॉलेज हो सकती है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया। स्टेप उठा भी लिया तो पहले झूठ बोला, फिर इस तरह की बातें की, पिछले साल लोगों पे केस करने का फ़ैसला किया कि उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, कैसे उनको एक जाल में फंसाया जा रहा है और कैसे लोग उनको उनकी इमेज ख़राब कर रहे हैं, उनका करैक्टर ख़राब कर रहे हैं। और उन्होंने अब इस चीज़ को अनाउंस किया है कि उनका शादी से पहले उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है।
झूठ है, सरासर झूठ है, सारे प्रूफ मौजूद हैं। पहले उन्होंने प्रूफ मांगा, हालांकि प्रूफ दिया भी जा रहा था, लेकिन वो प्रूफ फिर भी मांगे जा रही थी। और इमाद वसीम की पहली बेगम ने, सानिया अशफाक ने ही अपने सोशल मीडिया के थ्रू वो वीडियो शेयर की है शादी की, और उन्होंने बताया है कि किस तरह वो शुरू से सच बोल रही थी और वो हक के साथ थी, लेकिन लोगों ने उनको इतना सपोर्ट नहीं किया क्योंकि प्रेशर इतना था कि लोगों ने दूसरी जहाँ पड़ला भारी था वहाँ सपोर्ट करना प्रेफर किया और उनकी मदद नहीं की। और आज वो प्रूफ्स के साथ, स्टेटमेंट्स के साथ, स्क्रीनशॉट्स के साथ इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी आवाज़ उठा रही हैं और डिफरेंट औरतें उनको सपोर्ट कर रही हैं और नायला राजा के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि उनके हक़ में खड़ा होने का एक भी हमारे पास मौका नहीं है कि उस पर हम बोलें कि वो ठीक बात कर रही हैं। नाइंसाफ़ी उन्होंने अपनी बेगम के साथ तो की और अपने बच्चों के साथ भी की। नायला राजा की पास्ट हिस्ट्री से ये जाना जाता है कि उन्होंने पहले भी अपने सहेली के हस्बैंड से, एक्स हस्बैंड से शादी की थी और उनकी डिवोर्स हुई थी, और वो सोशल मीडिया पर प्रिटेंड करती हैं कि वो एक सिंगल वुमेन है, हालांकि वो भी एक डिवोर्स वुमेन है, इमाद वसीम की तरह, जिस तरह वो भी अब डिवोर्स्ड हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि इस चीज़ से हमारी यूथ को क्या सबक मिल रहा है। जैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है कि इस्लाम में 4 शादियाँ अलाउड है, कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप अपनी हिस्ट्री में देखें, अपनी तारीख़ में देखें, अपने कुरान में देखें, तो रसूल अल्लाह ने कुरान में शादियाँ किन ख़वातीन से की थी, जो कि बेवा थीं, जो तलाक़शुदा थीं या जिनको हिफाजत की ज़रूरत थी। किसी का घर तोड़ के किसी से शादी करना, कोई कैसे सुकून में रह सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप किसी का घर तोड़ के अपना घर कैसे आबाद कर सकती हैं। तो यही बात है कि इस्लाम का सहारा लेकर दूसरों के साथ जुल्म करना एक बहुत गलत बात है, और हुकूमत को चाहिए कि उनको इंसाफ दिलाएं। उनको इंसाफ इस तरह ना दिलाएं, बेशक उनको चाहिए अपने बच्चों का खर्चा उठाएं, अपने बच्चों की ख्याल रखें, और वो सब करें जो एक बाप की जिम्मेदारियां होती हैं। वो अपने बच्चों से इस तरह जान नहीं छुड़ा सकते हैं। शुएब मलिक के बाद अब इमाद वसीम और आगे पता नहीं कितने आएंगे, और ये वही क्रिकेटर्स है जो हमारी यूथ उनको फॉलो करती है, उनको ग्राउंड में भी फॉलो करती है, तो उनको पर्सनल ज़िंदगी में भी फॉलो करेगी। आप उनके लिए क्या एग्जांपल सेट कर रहे हैं? क्या आप इतने अच्छे प्लेयर हैं और आप इतनी एजुकेटेड लॉयर हैं और इस तरह के स्टेप्स अपनी ज़िंदगी में ले रहे हैं, और आप इतनी बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो आपका मतलब आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। और आप लोगों को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप लोग लोगों की ज़िंदगियाँ इस तरह बर्बाद करके अपने घर आबाद करें, लोगों की बद्दुआएं लेके अपनी ज़िंदगी को शुरू करें? तो हमारी यूथ इससे क्या सीख रही है? कल को ये यूथ किस तरफ जाएगी, क्या सीखेगी? तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि कमेंट सेक्शन में आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं। वैसे तो आवाम ज़्यादातर सानिया अशफाक को ही सपोर्ट कर रही है, इमाद वसीम के अगेंस्ट ही है। 99% सोशल मीडिया के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, लाइक्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू आवाज़ उठा रहे हैं, और हमें उससे पता चल रहा है कि किस तरह उनको सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी पहलू से इमाद वसीम का पल्ला भारी हो ही नहीं सकता। गलती उनकी है, नायला राजा की है, बेशक कि उनकी पर्सनल ज़िंदगी है, लेकिन वो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, क्रिकेटर हैं, फॉर्मर क्रिकेटर हैं, तो उनकी ज़िंदगी आवाम इन्वॉल्व हो सकती है। आपने खुद राइट दिया है, आपकी स्टेटमेंट्स ने राइट दिया है कि किस तरह आपने पहले कुरान का, सोशल मीडिया का और सिंपैथी से फ़ायदा उठाया, लोगों से अपनी अटेंशन गेन की, लोगों ने आपको सपोर्ट किया, और अगले साल आपने वही चीज़ कर दी जिस पे आप पे इल्ज़ामात लगे थे, और आप प्रूफ भी मौजूद हैं, और आप धूमधाम से शादी कर रहे हैं। आप क्या दुनिया को प्रूफ करना चाह रहे हैं कि क्या आप शुरू से झूठी थी, या जो आप केसेस लड़ती हैं लोगों के लिए, औरतों के लिए, जो लोगों आवाज़ उठाती हैं, उनको इंसाफ दिलाती हैं, तो आपने खुद ही एक औरत के साथ ज़्यादती कर दी है। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय बताएं और अपनी सोच बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और आप इस कंट्रोवर्सी को किस तरह लेते हैं और इससे क्या सीखते हैं। कहीं आपने इसको अपने लिए एक अच्छी मिसाल तो कायम नहीं कर ली है, और आपकी क्या सोच है, कौन ज़्यादती कर रहा है, कौन ठीक है। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर अपना इंटेक ले सकें और उस पर दोबारा से इस बारे में बात कर सकें। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए मज़ीद वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।